हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में सीखेंगे हम मेंसुरेशन से संबंधित सूत्र। बच्चों को क्या होता है कि मेंसुरेशन से जितने भी सूत्र होते हैं वो तो याद करने के लिए याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो भूल जाते हैं। आज की इस क्लास में ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक सीखेंगे ताकि वो सूत्र हमें भूल भी जाए तो उस सूत्र को हम स्वयं बना लें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। घन, घना, बेलन, ठोस बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनका हम आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। इन सूत्र को बनाने के लिए हमें दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, दूसरा आता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घन का देखेंगे। घन का हम चित्र देखेंगे। ये चित्र हमारा होता कैसे है, कुछ हमारा इस प्रकार बनता है घन का चित्र। तो लूडो कभी ना कभी जरूर खेला होगा। उसमें क्या होता है, एक पासा होता है, उस पासे को उछालते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आते हैं। सेम हमारा उसी प्रकार से ये हमारा क्या है, उसी को बोलेंगे हम घन। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो उसी को बोलेंगे हम घन। तो इसमें इसकी लंबाई यहाँ पर a है, इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, हमारी a होगी, और ऊंचाई भी क्या होगी, a होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है। उसमें क्या होता है, हमारे 6 फलक होते हैं। सेम इसी प्रकार इसमें भी हमारे 6 फलक हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर, एक इस साइड में, एक दूसरी साइड में, और एक ऊपर, एक सबसे नीचे, एक आगे और एक पीछे। इसमें हमारे टोटल 6 फलक हो गए। अगर इसको हमारा क्या है, 4 कोने का वर्ग जैसा है। अगर इसको हम खोलें, ऐसे एक्सप्लेन करें इसे, इस हमारा पीछे वाले भाग को, इसको कुछ ऐसा रखें, जो हमारा पीछे वाला भाग है कुछ ऐसा रखें। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाला, इसको ऐसे ऊपर सीधा कर दें, ऐसे पलट दें ऊपर की तरफ, तो हमारा कुछ ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद इसके नीचे है एक भाग, उसको अगर ऐसे नीचे की तरफ मोड़े तो कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा ये। और ये हमें फ्रंट पे दिख रहा है, ये वाला सामने, इस सामने को अगर ऐसे मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये तो हमारा पीछे वाला है। पीछे के साइड में हमारा एक फलक है, इसको ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और इस वाले को खोलते हैं तो कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा। जब इस चित्र को हम ऐसे खोल देते हैं तो कुछ हमारा इस टाइप से दिखने लगेगा। इसकी क्या है, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है। तो जितने भी इसमें हमें फलक दिख रहे हैं, इस पासे में जितने भी हमें फलक दिख रहे हैं, क्या सब हमारा एक जैसा है। इसकी लंबाई ये है तो इसकी भी चौड़ाई a है। अब इसका जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है या वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकलेगा हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा a स्क्वायर है और चौड़ाई क्या है, a स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे, a गुणे a, टोटल हमारा कितना आ गया, ये a स्क्वायर आ गया। इतने का हमारा जो क्षेत्रफल निकला, a स्क्वायर निकला। इसमें इसकी भी लंबाई चौड़ाई सबकी समान है। अगर इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर है तो बाकी पांचों का 1 2 3 4 5, बाकी पांचों का क्या निकलेगा, a स्क्वायर रहेगा। तो सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 है टोटल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इसका घन का क्षेत्रफल हो गया, इसको लिखेंगे हम संपूर्ण क्षेत्रफल। घन का हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। संपूर्ण माने उसमें कुछ भी ना बचे, सारा का चाहे ऊपर हो या नीचे, हम उसको ले लेते हैं। और उसके बाद आता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसको देखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका जो सबसे नीचे होता है और जो सबसे टॉप पे होता है एकदम ऊपर, उसको नहीं लिया जाता, बाकी सबको लिया जाता है। तो ये हमारा सबसे टॉप पे इधर है और सबसे नीचे ये है। इन दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारा किनारे किनारे का बचता है उसको लेते हैं, उसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें से हमारा टोटल 6 है तो 6 में से अगर हम 2 को निकाल दें तो क्या बच जाएगा, हमारा वक्र पृष्ठीय निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। आपको इसे किसी भी प्रकार से बोले, आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, या 3 का बोले, 2 का बोले, या किसी में शटर है पीछे का मना कर दे, तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो।
अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पता है तो ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको पता है ये फार्मूला हमारा बन कैसे रहा है, हमें किस वाले का कह रहा है, हमें खाली उसी वाले का लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका भी ए स्क्वायर है, बाकी जितने भी हमारा ए स्क्वायर ही है। फिर उसके बाद आता है इसमें हम आयतन पढ़ेंगे, आयतन। तो आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी ए है, तो क्या होगा ए गुणे ए, तो टोटल हमारा क्या हो गया ए का क्यूब, ए का क्या निकला क्यूब। ये हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, और इसका आयतन क्या हो गया ए का क्यूब। फिर उसके बाद आता है हमारा घनाभ। आइए घनाभ को देखते हैं। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम ना हो, या दो में से कोई तीनों में से दो सेम हो सकती है, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती। तो इसका चित्र देखते हैं बनता कैसे हमारा। इसका चित्र कुछ हमारा ऐसे बनता है। कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। ये आपका क्या हमारा क्या है घनाभ है। इस घनाभ में हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम इसकी लंबाई यहाँ पर ये यल मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई को किससे दिखाते हैं यल से दिखाते हैं, और इसकी चौड़ाई बी विड्थ, और इसकी हाइट क्या मानते हैं हम एच मानते हैं। ये हमारा क्या हो गया घनाभ हो गया। अब इसको भी सेम इसी प्रकार से खोलते हैं। हमारा यहाँ पर देखो इसमें तीन चीज दिख रही है, 1 2 3, तीनों की लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या है, इसका जो एरिया है सबका अलग अलग है। अगर इसको सेम इसी प्रकार से हम खोलते हैं तो इसके पीछे हमें ये एच वाला दिखाई देगा पतला सा हिस्सा, इसको हम ऐसे पूरा खोले क्या होगा हमारा ऐसे कुछ दिखेगा, ए एच वाला इधर का, ये जो अंदर की तरफ सटा हुआ है, तो इसकी क्या है हाइट एच है, और पूरी की लंबाई हम क्या मान रखें यल मान रखें। अगर ये ऊपर जो हमें दिख रहा है इसको ऐसे पलट दें, इसी के ऊपर ये ऐसे पलट जाएगा, कुछ हमें ऐसा दिखने लगेगा, ये ऊपर वाला और ये क्या है हमारा पीछे वाला है। तो इसकी लंबाई क्या मान रखें यल मान रखें, और ये क्या है हमारा बी है, तो ये इतना क्या है हमारा बी है, और ऊपर वाला ये वाला क्या है हमारा एल है। अब उसी के बाद जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ऊपर की तरफ दिख रहा है, यही चीज हमारा नीचे है, जो चीज हमारा ऊपर है वही नीचे है। हम इसको तो यहाँ पर बना दिए। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा नीचे इसी सेम साइज का, तो यहाँ पर इसको ऐसा बन गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया बी हो गया, और ये यल हो गया, इसका खत्म। फिर उसके बाद ये हमें फ्रंट पे दिख रहा है कुछ ये वाला सेम इसी साइज का, यहाँ पर पीछे है ना, यहाँ पर एकदम आगे है, इसको भी ऐसा बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया एच हो गया, और ये एल। अब उसके बाद जो हमारा बचता है ये पार्ट बचता है, ये इतना, ये यहां पर रहेगा, इसको ऐसे खोलेंगे, तो ये वाला क्या हो गया हमारा बी हो गया, क्योंकि इतनी क्या है हमारा बी है। सेम इसी साइज का हमारा इसके पीछे भी है, तो यहां पर भी एक बन जाएगा ऐसे बी, और ये एच। आपको इस चित्र को ऐसे खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे आप किताब खोल रहे हो, क्या होता है उसकी एक इतनी लंबाई होती है, जैसे हमारी ये कॉपी हो गई, ये कॉपी हो गई, इसकी कुछ ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई इधर का, और इसकी कुछ हाइट है, यहाँ से ये कितनी मोटी है इसकी हाइट भी है। जब इसको ऐसे खोलते हैं तो ये तो हमारा पीछे वाला पार्ट हो गया, इसको ऐसे खोलते हैं तो ऐसे बन जाता है, फिर इस नीचे वाले पार्ट को ऐसे कर देते हैं, तो इधर जो सामने ये वाला इधर खुल जाएगा, कुछ हमारा इस तरह दिखने लगेगा ऐसा। ये हमें एक आयत जैसा दिख रहा है। अब आयत का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई गुणे चौड़ाई, इतने का हम निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी हो गया। उसके बाद अगर हम इतने का निकालते हैं ये वाला हमारा एच बी, क्या आ गया हमारा ये एच बी। उसके बाद हमारा बचता है ये पार्ट एच एल, एच और एल, ये इसका क्या है हमारा क्षेत्रफल है। सेम इसी साइज का हमारा इस तरफ भी है, यही साइज का हमारा ये भी है, और इस वाले साइज का ये भी है, तो पूरे में क्या है हमारा सब ये डबल डबल है, ये सब क्या है डबल डबल है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा
संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं, सब क्या है हमारा डबल डबल है। यहाँ पर 2LB प्लस 2HB प्लस 2HL, सब में हमारा क्या है कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 को कॉमन लेंगे तो LB प्लस 2HB प्लस 2 हटा देंगे क्योंकि हम 2 कॉमन लिए हैं, और HL। ये हमारा क्या है संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको कहे खाली वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको ये टॉप वाला छोड़ देना है, जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, उन दोनों को छोड़ देना है। बाकी क्या निकल जाएगा हमारा ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्रपृष्ठीय निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खाली हमें ये ऊपर का, ये टॉप का हो गया एकदम ऊपर का, और ये क्या हो गया हमारा बीच का हो गया, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला हो गया, और ये ऊपर वाला हो गया। इन्हीं को हमें छोड़ देना है, बाकी हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो हमें क्या छोड़ना है, LB को छोड़ देना है, बाकी को लिख लेना है। तो 2LB यहाँ पर हमें आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, HB प्लस HL, तो हमारा क्या हो गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आता है आयतन। आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका आयतन निकालेंगे, लंबाई हम क्या मान रखे हैं, L मान रखे हैं, चौड़ाई B है, और ऊंचाई क्या है, H है। तो इसका आयतन निकल गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद आता हमारा बेलन। बेलन को हम देखते हैं, बेलन का अगर हम चित्र बनाते हैं तो कुछ हमारा ऐसा बनता है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। बेलन को हम एग्जांपल द्वारा दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि ये हमारा कैसे होता है। आपका कुछ ऐसा दिखा गया बेलन, कुछ ऐसे दिखेगा आपका बेलन। अगर इस बेलन को हम ऐसे करते हैं तो क्या है, पूरा इधर से उधर दिख रहा है, इस पार से ऐसे हमें पूरा दिख रहा है। लेकिन हमें ऐसे अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा एक सर्कल जैसा दिख रहा है, वृत्त, एक हमारा ये वृत्त जैसा दिख रहा है, और इधर भी क्या हमारा वृत्त है, पूरा इधर से उस पार दिख रहा है, पूरा ये क्या है हमारा वृत्त है। अगर इसी बेलन को हम ऐसे बीच से फाड़ देते हैं, काट देते हैं, ऐसे बीच से यहाँ से ऐसे काट देते हैं, तो ये हमारा कैसे दिखने लगेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसे, क्योंकि इसको तो मोड़ के हम ऐसे बनाए थे, ये गोला था, इस ये ऐसे एक वृत्त था, और वृत्त की यहां से यहां तक पूरी क्या होती है, परिधि होती है, और परिधि की लंबाई क्या होती है 2πr। तो सेम जब इसको ऐसे खोलेंगे तो हमारे इस बेलन को अगर हम खोलेंगे तो कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार हमें ये दिखने लगेगा। अब यहां से यहां तक क्या है हमारा, इसको ऐसे मोड़े तो क्या है, ये परिधि है वृत्त की, वृत्त की परिधि है, तो परिधि का मान कितना होता है 2πr, यहां से यहां तक 2πr, और इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं। इस पूरी की हाइट क्या है हमारी, h है। तो यहां से यहां तक इसको फाड़े तो ये हमारा h निकल गया, और ये कितना निकल रहा है 2πr। अब इसका निकलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो क्या निकलेगा हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 2πr, 2πr इंटू h, हाइट क्या हमारी h है। ये हमारा क्या निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आता है संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि उस जो हमारा बेलन है उसमें कोई भी पार्ट ना बचे, पूरा ढक जाए, ऐसा उसे निकालना है। अगला क्या आता है संपूर्ण, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे आपको इसको ऐसे बनाए, ये हमारा क्या है पूरा बेलन है, या ये तो हम एक किनारे किनारे का, ये हमारा क्या है ये पूरा किनारे किनारे का है, किनारे किनारे के लिए तो हम क्या निकल गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब यही हमें संपूर्ण लेना है, यानी कि ये हमें जो दिख रहा है ये भी बंद हो जाए और इधर भी बंद हो जाए, दोनों तरफ किसी तरफ न दिखे, पूरा भरा रहे, उसको क्या बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये हमें क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है,
अगर हम किसी वृत्त से इसे ढक देंगे तो ये ढक जाएगा, इधर भी हमारा ढक जाएगा। सेम इसकी जो त्रिज्या है उसी साइज का हम वृत्त लेंगे, इधर भी ढक देंगे इधर भी ढक देंगे, तो क्या निकल गया हमारा, ये इसको लेंगे और इधर लेंगे, यानी कि ये हमारा क्या निकला, ये जो हमें खुला खुला दिख रहा है इसको क्या करेंगे, भर देंगे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, और इधर भी क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं ठोस बेलन या वक्र संपूर्ण क्षेत्रफल, या हम इसे कहेंगे ठोस बेलन या कहेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल इसका निकालना। तो हमें सबसे पहले इस किनारे किनारे की क्या है जो क्षेत्रफल है उसको लेंगे 2 पाई आर एच, यानी कि ये हमें जो इतने का क्षेत्रफल है उसको लेंगे, और जो वृत्त दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर हमारा 2 बार दिया गया था, क्या निकल जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब पूरे में हमारा क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, एच बचता है और इधर बचता है आर। आपको ये जैसा कहे, ये तो हमारा हो गया संपूर्ण। आपको जब ऊपर वाला मना कर दे तो क्या लेना है हमें, खाली नीचे वाला लेना है। आपको जो भी जितना भी कहे, चाहे ऊपर वाला मना करे, किसी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे, अगर ऊपर वाला मना कर रहा है तो ऊपर वाला नहीं लेना है। यहाँ पर हम जो 2 लिखे हैं उसे आप सिंगल 1 भी लिख सकते हो, लेकिन जैसा आपसे क्वेश्चन में बोले वैसा में करना है। उसके बाद इसका आता है आयतन। आयतन देखते हैं। आयतन अगर हम कुछ कोई भी चीज रखते हैं, सबसे पहले इसमें अगर हम कोई भी चीज रखते हैं तो हमारा कहाँ आता है, इस तली में आता है, नीचे बैठता है। कहाँ बैठेगा, ये नीचे में बैठेगा। कुछ भी इसमें पानी भी डालें या कोई चावल या कुछ भी डालें, सबसे पहले कहाँ आएगा, हमारा नीचे में आएगा। तो इसका जो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, वृत्त है। तो इसका जो निकला पाई आर स्क्वायर नीचे का क्षेत्रफल, जब उसे हम भरेंगे तो थोड़ा सा उसकी कुछ ऊंचाई भी बढ़ेगी। अगर उसको पूरा ऊपर तक भर रहे हैं तो उसकी हाइट क्या है, एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। ये हमारा बेलन का आयतन है। इसी में हमारा ठोस भी आ गया, ये वाला हमारा खोखले का है, यानी कि खाली आपका बेलन, जब आपको खोखला बेलन बोले या बेलन बोले, उसके बाद ठोस बेलन बोले, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। अगला आता है हमारा शंकु का क्षेत्रफल और आयतन निकालना। तो इसको देखते हैं। शंकु पहले बनाते हैं, हमारा होता कैसे है, कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो इसकी भी कुछ हाइट होगी, यहां से यहां तक इसकी एक हाइट होगी, इसे मानते हैं यच। और इसकी जो तिरछी, ये हमारी तिरछी लंबाई है, ये देखो इधर यहाँ कोना, इस कोने की लंबाई क्या है हमारी, एल है। और इसकी एक त्रिज्या यहां से यहां तक आर। ये तो हमारा क्या हो गया, कुछ आपको हम चित्र द्वारा बना के दिखाते हैं, इसमें हमारा दिखता क्या क्या है। ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु हो गया। ऐसे हमारा शंकु जैसा दिख रहा है। एक ऐसे इसकी तिरछी लंबाई हो गई, एक ऐसे सीधा सीधा ना बन गया, तो इसकी लंबाई एच है, ऊंचाई क्या है, एच है। और इसको ऐसे पलट के देखेंगे तो इसमें क्या है, एक सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है। यहां से यहां तक ऐसे क्या है हमारा, एक वृत्त जैसा दिख रहा है। तो ये नीचे वाला क्या है, हमारा एक वृत्त है। अगर इसको हम कुछ ऐसा, इसको बीच से फाड़ के दें, ऐसे बीच से फाड़ दें तो हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ ही दिखाई देगा, कुछ ऐसा। और ये नीचे हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, वृत्त है। ये वृत्त तो ऐसे बना रहेगा। कुछ ऐसा फाड़ देंगे तो कुछ ऐसा में ऐसा दिखाई देगा। तो इसी को हम ऐसे काट के थोड़ा थोड़ा ऐसे अरेंज करते हैं। इसको हम अगर ऐसे इतना काट दें, ऐसे कई टुकड़ों में इसे बना दें, इसको ऐसा हम कई टुकड़ों में बना दें, और इन टुकड़ों को हम कुछ ऐसा अरेंज करें। पहला टुकड़ा के ऐसा, दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसा अरेंज करें, तीसरा इसको ऐसे, चौथा भी ऐसे। ऐसे इसमें जितने भी टुकड़े हैं कुछ इसको ऐसे अरेंज करते हैं। जब इसको ऐसे अरेंज करते हैं तो हमारा क्या दिख रहा है, ये कुछ आयत जैसा दिख रहा है। ये आयत जैसा दिख रहा है। इसका यहां से यहां तक लंबाई क्या है, ये क्या हमारा वृत्त है। वृत्त की ये किनारे किनारे क्या है, परिधि है। यही तो ये खुल के यहां पर गया है। तो इसकी पूरी की लंबाई क्या है हमारी, 2 पाई आर। ये आधी लंबाई ऊपर है और आधी लंबाई नीचे है, क्योंकि एक पार्ट ऊपर अरेंज हुआ है, एक नीचे अरेंज हुआ है। तो इसका आधा क्या होगा, पाई आर।
तो यहाँ पर इतने की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी निकल गई हमारा पाई आर, और ऊपर भी ये हमारा क्या निकलेगा आधी, क्योंकि आधी नीचे लगी है आधी ऊपर की तरफ लगी है। और यही तो पार्ट तो हमारे निकल रहे हैं, ये वाला इसकी लंबाई क्या है, ये एल है। अभी हमें आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो निकलेगा, लंबाई हमारा पाई आर और ऊंचाई एच, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा लंबाई हो गया और ये चौड़ाई होगा पाई आर एल। ये हमारा हो गया शंकु का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद इसमें देखो ये हमारी क्या है, परिधि है। फिर उसके बाद कहे हमें संपूर्ण, ये तो हमारा क्या हो गया, वक्र का आ गया। खाली ये हम ऊपर जो ये घेरा बना है इसका लिए हैं, ये हमारा क्या है, वक्र का हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र। फिर उसके आपको बोले संपूर्ण, बोले संपूर्ण कहने का मतलब हमारा ये, जैसे ये हमें पूरा ऐसे दिख रहा है, आपको प्रैक्टिकली द्वारा दिखाते हैं, कुछ हमें ये ऐसा दिख रहा है। हम अब खाली इतने जो घेर रखा है, खाली इसका यहाँ पर ये क्षेत्रफल निकला है। अभी तो ये हमारा जो वृत्त दिख रहा है, ये भी ऐसा इसको ढक देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इसको ढकेंगे तब निकलेगा। लेकिन ये क्या है, हमारा वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये पाई आर स्क्वायर, और इस इतने का पूरे क्या होगा, पाई आर एल। तो हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण निकालेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, इसे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हमें क्या होगा, पाई आर एल, और ये वाला क्षेत्रफल इतना नीचे वाला क्या हो गया, वृत्त जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में हमारा कॉमन है पाई आर कॉमन है, तो एल प्लस आर। ये हमारा क्या होगा, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। ये खाली हमारा शंकु का क्षेत्रफल, जब संपूर्ण बोले या वक्र पृष्ठीय बोले तब आपको ऊपर वाला लेना है, लेकिन जब संपूर्ण बोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब ये नीचे वाला रखना है। उसके बाद इसका आता है आयतन। आयतन को भी हम बाद में देखेंगे। ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम मिटा देते हैं। आइए इसके बाद हम गोले का क्षेत्रफल और आयतन देखते हैं। ये हमारे हाथ में एक नींबू है, ये क्या है, गोला है। एक गोला हमारा कुछ इस जैसा दिख रहा है, ऐसा। इस गोले की एक परिधि होगी और इसकी एक ऊंचाई होगी। इसी परिधि का हम एक वृत्त लेते हैं। इसी परिधि का हम वृत्त जब लेते हैं, वृत्त को ऐसे छोटे छोटे पार्टों में काटते हैं और इस गोले पर चिपकाते हैं। तो इस गोले पर चिपकाते हैं तो इसका एक पार्ट इतना ढक जाता है। जब उस वृत्त को काटते हैं तो इसको यहाँ पर इससे चिपकाते हैं इस गोले पर, तो हमारा एक पार्ट ढक जाता है। जब फिर उसे काट के चिपकाते हैं तो हमारा ये आधा ढक जाता है। जब उसे तीसरी बार काट के चिपकाते हैं यहाँ पर, तो हमारा एक तिहाई ढक जाता है। और इसको जब एक बार और काट के चिपकाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये पूरा भर जाता है ये गोला। तो यानी कि कहने का मतलब, इसी साइज की त्रिज्या का हम जब छोटा छोटा काट के चिपकाएंगे जो हमारा वृत्त है, तो हमारा क्या हो गया, पूरा भर जाएगा। तो हमारा इसका क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसे हम कितनी बार इसमें चिपका रहे हैं, 4 बार चिपका रहे हैं। इस गोले का क्षेत्रफल, यहाँ पर डायरेक्ट गोले का क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण निकलेगा वो भी। इसमें वक्र पृष्ठीय नहीं निकलता है। आपको वक्र पृष्ठीय बोले या संपूर्ण बोले, दोनों चीजें इसमें एक ही है। यहाँ पर हम कितनी बार चिपका रहे हैं, इसको 4 बार लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यह हमारा क्या हो गया, गोला को हो गया। उसके बाद आता है इसका आयतन। आयतन को अभी छोड़ देते हैं, हम देखते हैं उसके बाद अर्धगोला। बोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यहां से यहां तक बोले इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये क्या है हमारा, ये संपूर्ण गोले का है, यानी कि पूरे गोले का। जब इसको आधा करेंगे तो क्या हो गया, हमारा अर्धगोले का निकलेगा। 4 पाई आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर जब कहेगा हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण में आपको तो यहां से यहां तक तो ये लेना है, लेकिन ये ऊपर हमें क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। इस गोले को अगर हम इस गोले को आधा काटते हैं तो क्या निकलता है, हमारा ऊपर एक तरफ एक वृत्त निकलता है। इसको हम प्रैक्टिकली द्वारा दिखाते हैं आपको। यह हमारा नींबू है, इसको अगर हम काट दें, क्या है हमारा
आप ऐसा देख रहे हो तो क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है और एक ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम ऐसा देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इसे में एक वृत्त दिख रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, एक वृत्त है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ भी क्या है, एक वृत्त है। और वृत्त का जो फार्मूला होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ से ये वाला क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण बोले तो तीनों को क्या करना है, जोड़ देना, दोनों को, इसको और इसको जब जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला ले लिए और ये 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल अर्धगोले का। फिर उसके बाद आता है इसका आयतन निकालना। अब आयतन को देखते हैं, ये हमारा इन तीनों चित्रों को एक साथ बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, ये शंकु, और अगला क्या है हमारा, गोला है। सबकी साइज क्या है हमारी, h है। इसकी जो ऊंचाई ली रखे सब में h है, इसकी भी ऊंचाई क्या है, h है, और इसकी भी ऊंचाई क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक h ही मानी गई है। इनकी त्रिज्या, इन तीनों की त्रिज्याएं सेम है, क्योंकि गोले की भी त्रिज्या होगी और इसकी भी एक त्रिज्या होगी और इधर वाले की भी एक त्रिज्या होगी। इसका हमने आयतन देखा पाई आर स्क्वायर एच। इस शंकु से इसमें कुछ पानी ले या कोई भी चीज ले, इस शंकु से जब इसमें भरा जाता है, इस बेलन में भरा जाता है, इस शंकु से जब बेलन में भरा जाता है तो एक बार भरते हैं तो हमारा ये यहाँ तक आता है, दूसरी बार भरते हैं तो यहाँ तक आता है, तीसरी बार भरते हैं तो ये पूरा भर जाता है इस शंकु से। यानी कि कहने का मतलब, अगर इसका आयतन इतना लिखा गया है तो इसका ये 1/3 है। जो हमारा शंकु है, शंकु को इस बेलन के आयतन का 1/3 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी शंकु से जब इसमें हम गोले में भरते हैं, इसी शंकु से जब गोले में कुछ भरते हैं तो एक बार में हमारा यहाँ तक भरता है और दूसरी बार में ये पूरा भर जाता है। तो इसका आयतन लिख सकते हैं हम, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, इसको 2 बार भर रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं, 3 बार भर रहे हैं, 3 बार भर रहे हैं। जो इसका है उसका 1/3 हो जाएगा, जो इसका है इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमारा क्या हो गया, एक आयतन हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हमें त्रिज्या दी गई ना कि ऊंचाई दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है। अगर यहाँ पर हमारी एक त्रिज्या ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आर, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ये है, दोनों क्या है हमारी त्रिज्याएं हैं। ये त्रिज्या क्या है, इस हाइट के बराबर है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा ये भी आ रहा है। अगर दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लेते हैं तो क्या आता है हमारा 2r। जो हमारा 2r है ये हमारा h के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, h के स्थान पे 2r लिख देंगे। अगर ये h के स्थान पे हम 2r लिख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, h के स्थान पे क्या लिख रहे हैं हम 2r, तो हमारा बन रहा है 2 दूनी 4/3 पाई आर का क्यूब। ये हमारा हो गया इस गोले के लिए। जब ये अर्धगोले के लिए निकलेगा तो अर्धगोले का आयतन क्या निकलेगा, अर्धगोले के लिए जो आयतन निकलेंगे इसमें क्या करेंगे हम 2 से भाग करा देंगे। तो 2 से भाग कराएंगे तो बच जाएगा हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब। ये तो हमारा क्या हो गया। अब इसका हम आयतन आसानी से लिख सकते हैं। इसका आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें हाइट दी गई है शंकु में। उसके बाद इसका आता है, फिर हमारा बेलन का निकाल ही चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा गोला का 4/3 पाई आर का क्यूब, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस आपको इतना याद रखना, अगर इसको हम ऐसा थोड़ा काट दें इस प्रकार से तो इसके क्या आएगा, हमारा 3 पार्ट बट गया, 1 2 3, तीनों हमारे शंकु हैं। तो इसका शंकु का, इस जो हमें बेलन दिख रहा है, बेलन का 1/3 और इसका 2 गुना, शंकु का 2 गुना। आपको ऐसे कई बार बनाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा फार्मूला बनता कैसे। अगर आप ऐसे भूल गए तो खाली आपको चित्र याद रहे, चित्र में आपको क्या लेना है, खाली 2 ही चित्र लेना है।
एक तो वृत्त हो गया और एक हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। इन्हीं दोनों को फार्मूले को यही हमारा यूज हो रहा है। बाकी इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू।